एवरीवन। देखिए एसएससी सीपीओ की हमने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम 9 सीरीज करवा चुके हैं, 113 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट हो चुके हैं और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में और या फिर जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं और अगर वो लोग ये प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी पूरी रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। मैं अंजलि शर्मा अब स्टार्ट करने जा रही हूँ और जो आज क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज जो है वो 10th है और 10th सीरीज में आज हम 114 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। 113 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि इससे पहले वाले क्वेश्चन भी मिले तो सारे पहले वाले वीडियोस आप देख डालिए। क्लास 1 यानी कि सीरीज 1 से लेकर सीरीज 9 तक आपको कंप्लीट मिलेगा और ये सीरीज 10 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 - 2 + 3 - 4 प्लस ऐसे ही दिया हुआ है 100 टर्म्स तक। और ये क्वेश्चन कई बार आया है, सीजीएल में भी आया है, सीपीओ में भी आया, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है एग्जैक्टली कि 2 टर्म 3 टर्म या 4 टर्म को सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू हमको मिलनी चाहिए, तो जहां पे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि देखिए 1 - 2 तो ये -1 आ गया। ठीक है, ये भी -1 आ गया। तो यानी कि अगर 2 टर्म को सॉल्व कर रहे हैं तो -1 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से ही क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 2 टर्म को सॉल्व करके कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। अगर 3 टर्म को सॉल्व करके आती तो 3 से डिवाइड करते इसको। ठीक है, चलिए अब इसको डिवाइड करते ही आ गया 50, मतलब पहले 5 टाइम चला जाएगा, 0 आ गया यानी 50, यानी कि कंप्लीट 5 टर्म्स तो ऐसे होंगे जिसकी वैल्यू कंप्लीट 50 टर्म्स ऐसे होंगी जिसकी वैल्यू -1 होगी। ठीक है, तो -1 × 50 कर देंगे यानी कि -50, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब हम पैटर्न आपको बता रहे हैं। अगर 4 टर्म को सॉल्व करते कांस्टेंट वैल्यू आती तो हम 4 से उसको डिवाइड करते। ठीक है, तो पैटर्न एक समझा दिया है। इसमें 2 टर्म के कांस्टेंट आ रही है इसलिए यहाँ 2 से डिवाइड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 115 क्वेश्चन। 115 क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर 180 की वृद्धि होती है। मतलब आपको संख्या बतानी है कि अगर उसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दें नंबर में और उसी नंबर में 180 ऐड कर दें, मतलब वो दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो अगर नंबर को मान ले x है तो इसमें 13 से इंटू कर दें और 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो और ये 180 की वृद्धि होगी। अगर हमने 13 से इंटू किया तो 180 की वृद्धि होगी। ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको इस साइड ले आइए तो ये हो गया 13x - x यानी कि 12x = 180। तो x = कितना हो गया 180/12। ठीक है, 12 × 12 = 60 यानी 15, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 116 क्वेश्चन। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1³ + 2³ + 3³ + 9³ तक। अब इसमें क्या करेंगे, पहले 1³ से लेके n³ तक का, ठीक है, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, ये होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि ये स्क्वायर हट जाएगा तो यानी n × n+1/2 हो जाएगा और n की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 9 पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू जब 9 पुट करेंगे तो 9 × 9+1/2 मतलब 9 × 10/2 यानी कि 45 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। 117 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें एक चीज समझने की जरूरत है। ये फॉर्मूला होता है अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। ठीक है, कंडीशन होती है इसकी। तो ये अगर आप याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन इजीली निकल जाएंगे। अब देखिए कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। देखिए 25 का क्यूब है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, लेकिन अगर हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 आ जाएगी। कैसे कि अगर हम A25 B75 मतलब माइनस में है और C50 ले लें तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 25 प्लस माइनस 75 प्लस 50, टोटल हो गया 0। ठीक है, 0 हो गया, इसका मतलब क्या आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3abc। अब abc की वैल्यू ये पुट कर दी, 3 इंटू 25 इंटू माइनस 75 इंटू 50। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 25 या 75, 75 का स्क्वायर ये हो गया, माइनस ये आ गया 75 का स्क्वायर इंटू 50। अब 75 के स्क्वायर की ट्रिक होती है, लास्ट में अगर 5 है तो क्या लिख देंगे, यहाँ 25 लिख देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे तो 7 × 56 हो गया और इंटू 50, 5 इंटू कर दीजिए, 25 12 5 31 31 28 माइनस में 28120 250 25 भी आएगा इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन। 118 में देख लीजिए, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 6:5 और HCF दे रखा है, LCM बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, हो सकता है पूछ लें कि नंबर्स बताइए या पूछ लें HCF बताइए और इसमें LCM पूछा गया है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन के 3 बन सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर सेट कई होते हैं तो किसी में HCF पूछ लेते हैं, किसी में LCM पूछ लेते हैं, किसी में नंबर्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कैसे करेंगे। पहला नंबर अगर रेशियो दिए हैं तो 6x हो गया, सेकेंड नंबर 5x हो गया। अब इनका HCF दे रखा तो इनका HCF कितना होगा, इनका HCF हो जाएगा जो कॉमन होता है यानी x, और इस x की वैल्यू दे रखी है 3 दे रखी है। अब निकालना क्या है, LCM। तो अगर हम इसी का LCM निकाल लेते तो इसको इंटू कर देते तो ये हो जाता 30 और x की वैल्यू कितनी है, LCM कितना हो जाता है 30x, तो 30 इंटू 3 90, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बट अगर इसका HCF दिया है और नंबर्स पूछे गए हैं तो नंबर्स पूछे जाते तो क्या करते, 6 यहाँ पे पुट कर देते, तो 6 इंटू 3 कर देते, 5 इंटू 3 कर देते, जो आता आंसर वो नंबर्स हो जाते। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको तरीका पता होगा तो आप इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए इसके बीच में डैश डैश का मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें 5 होगा और 7 सभी में, इसलिए 7 को छोड़ करके हम लिख देते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। मतलब हमको वैसे ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्यों लिखा, समझाने के लिए। पहला नंबर हमने छोड़ दिया है, ये 5 है और कोई भी अगर इवन नंबर दिया तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक, कैसे आएगा, 5 और 20 हो गया और 20 में जो 0 आता है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0। तो अगर पता है तरीका तो आंसर क्वेश्चन देखते ही 0 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 120 क्वेश्चन देख लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी आए तो कैसे करना है, हिंट दे रही हूँ, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 3 का डिफरेंस है तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये +3। ठीक है, इसको लिखा हमने। ठीक, और इसको क्या लिखेंगे, -3। ठीक है, अब देखिए a² - b² का बन जाएगा फॉर्मूला, यानी a - b और a + b, तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर -9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा,
जो आएगा वो आंसर है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, लेकिन तरीके अगर आपको पता होंगे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया। मैंने हिंदी में लिखा है, मैं समझा भी दूंगी। देखिए, अनिल अपने ग्राहकों को एक टी शर्ट पर 15% की छूट देता है, यानी डिस्काउंट कितना दे रहा है टी शर्ट पे 15%, और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है, यानी कि उसमें भी प्रॉफिट ले रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है, प्रॉफिट भी ले रहा है 25% का। रुपए 500 अंकित मूल्य वाली टी शर्ट पर वास्तविक मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना होगा? अगर मार्क प्राइस 500 है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला होता है बहुत, अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। MP मतलब मार्क प्राइस अपॉन CP यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस P अपॉन 100 माइनस D। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगाया गया? क्योंकि हो सकता है कि ये इसको लॉस पे बेच दे, मतलब लॉस हो उसको बेचने पर भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस उसके हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, मार्क प्राइस आपको दे रखा है 500, CP आपको निकालना है 100 प्लस, अब देखिए प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो पॉजिटिव ले लिया, और डिस्काउंट कितना दिया इसने 15% का डिस्काउंट दे दिया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 125 और यहाँ आ जाएगा 85। ठीक है, और अब इसको सॉल्व कर दीजिए, CP कितना हो जाएगा 500 इंटू 85 अपॉन 125। ठीक है, अब ये 5 से कट कर दीजिए, 5 25 चौक 100, 4 पंचे 20, चौक 32 33 34 340, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X एट 11% पर एनम। मतलब रेट दिया है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है 60.50। ठीक है, यानी कि दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है और आपको बताना है P। अब जो फॉर्मूला बता रहे हैं उसको समझ लीजिए, लेकिन ये फॉर 2 इयर्स के लिए ही लगेगा। ठीक है, तो 2 इयर्स के लिए जब लगेगा तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और कंडीशन भी याद करनी पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ लिखिए, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू R² बाई 100% इंटू P। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। देखिए डिफरेंस दे रखा है 60.50, R² का मतलब 11 का स्क्वायर, 11 को 2 बार लिख लें। ठीक है, अपॉन 100, और क्योंकि परसेंटेज लगा है तो इसलिए 100 कर देंगे, और इंटू P की जगह X ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू X दे रखी है। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है सिंपल। तो X इज इक्वल टू कितना होगा 60.50 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 11 इंटू 11। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको समझ लीजिए। देखिए अब इसका पहले डेसिमल हटाएंगे, 2 के बाद है तो 2 0 लगा दिए, ये हट गया। अब इससे ये 2 0 से ये 2 0 पूरा ये कैंसिल हो गया। अब हमको इसको 11 से कट कर देना है, तो 11 × 55 ये आ गया, और फिर से इसको 11 से कट करेंगे तो 50 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 5000, मतलब C ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। 123 में क्या करना है, देखिए इसमें इक्वेशन दे रखी है x + y + 3 = 0, फाइंड इसकी वैल्यू बतानी है, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वैल्यू पुट मेथड से होते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ। अब इसमें एज्यूम कर लेंगे कि लेट y = 0। ठीक है, तो x + 0 + 3 = 0 मीन्स हो गया x = -3। अब ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x³ का मतलब -3 का होल क्यूब प्लस 0 माइनस ये भी 0 हो गया प्लस 9, यानी कि -27 + 9 -18।
ठीक है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वैल्यू पुट करके ही सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, फाइंड द रिमाइंडर। अब रिमाइंडर वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे ये समझ लीजिए। जैसे ये 15 है, ये 14 है, तो इसको हम लिख देंगे ऐसे। ठीक, अब कंडीशन होती है कि अगर ये वैल्यू सेम होगी ऐसे, तो आंसर क्या आएगा 1। तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। यानी कि ये मेथड आपको सीखना पड़ेगा, तो आपको और भी क्वेश्चन इस तरह के करवा देंगे अलग से। ठीक है, 125 क्वेश्चन में एक नाव की गति धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः ये दे रखी है। मतलब कि प्रतिकूल और अनुकूल मीन्स क्या हो गया, अनुकूल मतलब डाउनवर्ड और प्रतिकूल हो गया अपवर्ड। ठीक है, यानी कि अगर कोई ये नदी है, ये इसका बहाव है, ठीक है, ये बोट है, ये अगर ऐसे जा रही है तो ये हो गया डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्ट्रीम, डाउनवर्ड हो गया मतलब इसके साथ जा रही है। ठीक है, और ये जब ऐसे जाएगी तो ये अपवर्ड हो गया। तो अगर इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड में अगर स्पीड दी है, ठीक है, तो यानी कि डाउनवर्ड में इसमें कितनी दे रखी है 14 दे रखी है। अनुकूल का मतलब डाउनवर्ड। ठीक है, और प्रतिकूल यानी कि अपवर्ड में बी दे रखी है कितनी, बी दे रखी है 7। तो ये फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू a माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, स्पीड इसकी हो जाएगी स्ट्रीम की 14 माइनस 7/2 यानी 7/2 यानी कि 3.5, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, बोट एंड स्टीम का कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत इजी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसको चाहे तो कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट अगर पता होगा तो आप ओरल भी निकाल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 126 क्वेश्चन है x की पावर 3 प्लस 1 सॉरी x की पावर 7 प्लस 1 बाई x की पावर 7 इज इक्वल टू 6, x की पावर 21 प्लस 1 अपॉन x की पावर 21 निकालना है। अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ये जो भी पावर है, ठीक है 7 है, उसका 3 टाइम्स यानी 3 गुना अगर ये होगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, 7 या 21 हो गया, ये चीज ध्यान रखिएगा तभी लगेगा। तो अब यहाँ पर जो n है वो 6 हो जाएगा, इसमें लगा देंगे। ठीक, 6 क्यूब माइनस 3 इंटू 6, तो कितना हो गया 216 18 यानी कि 198, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, तो ये चीज आप याद रखिए। अब इसके बाद बात करते हैं 127 नंबर। इफ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लोगों का गलत हो जाता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है, यानी कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं 5, तो एवरेज बताना है इनका। एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर ए जो है मान लीजिए ए मान लें, तो बी कितना है a प्लस 2। एक एक नंबर का गैप लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, लेकिन गैप हमको लेना पड़ेगा। तो कितना हो गया, c कितना होगा a प्लस 4, d कितना होगा a प्लस 6, दो जोड़ देंगे, e कितना होगा a प्लस 8। ठीक है, 5 संख्याओं की विषम संख्याएं हो गई और औसत बताना। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए। 5 संख्या है ना, हाँ, a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6, a प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5, कितना हो गया 5a, तो ये हो गया। अब ये जोड़िए 6 6 12 20, 5 जो कॉमन ले लीजिए, a प्लस 4 यानी कि सी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127 के बाद 128।
अब देखिए रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन जरूर आता है, कहीं पर फोर्थ प्रपोर्शन निकालना होता है, कहीं पे थर्ड प्रपोर्शन निकालना होता है, या मीन प्रपोर्शन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, तो फोर्थ प्रपोर्शन को करने के लिए क्या करेंगे, √6 रेशियो 8 प्रपोर्शन √21 और x निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, दूर का दूर से इंटू, यानी √6 इंटू एक्स इजिकल टू पास का पास से इंटू √8 इंटू √21, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, √8 इंटू √21 अपॉन √6। क्लियर। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसको, एक काम करते हैं ना, सब में रूट लगाए, ठीक, एक बड़ा रूट लगाइए, 8 इंटू 21 अपॉन 6 कर दीजिए, ठीक। अब इसको कट कर दीजिए, 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 से इसको काट दीजिए, 4 इंटू 7 यानी कि 2√7, ठीक, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। जब भी कभी ऐसे रूट अलग अलग लगे हों तो आप एक बड़ा रूट में इसको लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तभी लगेगा जब सब में मल्टीप्लाई हो, प्लस अगर होता तो हम नहीं कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। 129 में कितने समय में कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। देखो उसको 2 तरीके से कर सकते हैं, ये तो, और रेट भी दे रखा है इसमें, या तो आप शॉर्टकट ट्रिक लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को अगर ट्रिक से करेंगे तो ओरल हो जाएगा। कैसे करेंगे, n इजिकल टू 3 गुना है तो 3 - 1, रेट दे रखा है 10, और ये सॉल्व कर दीजिए, 2/10 इंटू 100, देखिए 20 आंसर आ गया, ठीक है। 20 ईयर्स टाइम हो गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए कि ये फॉर्मूला आप भूल गए तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप मान लें कि प्रिंसिपल को P ले लें, ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया, 3 गुना, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया, A माइनस P का मतलब 3P माइनस P यानी 2P हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। अब सॉल्व करिए, SI इजिकल टू PRT/100 होता है फॉर्मूला, ठीक। तो SI ये 2P हो गया, ये P हो गया, R आपका 10 दे रखा है, टाइम आपको निकालना है, 100 ये कर दिया, इससे दोनों कैंसिल हो गए, P से P कैंसिल हो गया, T20 आ गया। तो या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, या फिर आप शॉर्टकट फॉर्मूला याद करके इसको ऐसे निकाल लीजिए, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी इस क्लास में 129 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्लास से आप 130 से मैं स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट सीरीज में, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लास्ट मोमेंट पे इसको रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। तो चलिए मैं वीडियो ओवर करती हूँ, बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।